अंगन में विराजमान सीता सावित्री दमयंती के पचिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें दूध राशि हुए सभी भक्तों का वंदन है। बारंबार सबको प्रणाम है मेरा। आओ सर्वप्रथम दो बार उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में तो पुष्प समर्पित है और मन में वाणी अंतःकरण को पावन पवित्र करते हुए राम नाम की गंगा में गोता लगाते हैं प्यारे। तो सभी लोग बोलिएगा मेरे साथ, ये अब आम बिलाम बनाते
जी महाराज के, गुरुदेव भगवान के। तो आज प्यारे भक्तों, इस भारत भूमि पे अनेकों संत महात्मा ऋषिगण हुए तो परमात्मा का नाम लेकर गए, एक नहीं अनेक। इसलिए दोस्तों, आज इसी भारत भूमि पे और प्रसंग सुनाने चल रहे हैं महाभारत से, जिस समय कौरव और पांडवों में वैसे तो पारिवारिक बंधन था, पारिवारिक बंधन में कलह आ गई, दूरी हो गई, आपस की फूट बहुत खराब होती है, आपस की फूट बहुत खराब होती है। दोस्तों, आज जो कृपा सुनाने चले, जिस समय आज गांधारी मैया ने गणेश पूजन के लिए सारे नगर में बुलावा दिया, लेकिन जो अलौकिक पावन उचित सबको सुनाने चले, महाभारत जिस समय भादों के महीने में गणेश चौथ आती है, गणेश चौथ आती है तो पूजा होती है गणेश जी की, गणेश जी की पूजा होती है। तो माता गांधारी और कुंती में दोनों में आपस में बन रही फूट, दोस्त बहाना से दूसरे को बुलावा नहीं, गांधारी के सारे नगर में तो बुलावा दिया, लेकिन कुंती मैया को बुलावा नहीं दिया। दोस्तों, तो आज अर्जुन महाराज स्वर्ग से ऐरावत को मंगवाया, उसकी पूजा मैया कुंती ने किया। इसी पावन प्रसंग को आप लोग स्मरण करेंगे, बड़ा बड़ा पौराणिक और अलौकिक प्रसंग है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और सर्वप्रथम इस कथा को सुनाने से पहले एक पद फिर जो है इस कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। तुम्हारा बोल देना, पापा बोल दे राम से। और ये हमारे भैया राम सजीवन भैया जी उत्तरकुड़ी से 101 मुद्राओं का दान इस महायक ने अपने सहयोग से दान भेंट किया। मैया भगवती सदैव सुख शांति प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। मैया भगवती सदैव कल्याण करे। जयकारा लगा दो, बोलो जगत जननी दुर्गा भगवती मैया की जय। तो आओ एक इसके तदुपरांत पावन प्रसंग की तरफ ध्यान देते हैं। यदि हम आपको मानव जीवन मिला है 1,84,000 योनियों में भ्रमित होकर के, तब कहीं मानव शरीर हम आपको प्राप्त होगा। लेकिन संत विद्वान कहते हैं भैया इसको बंधवा दीजिए, संत विद्वान बतलाया करते हैं कि शरीर जो मानव का शरीर मिला बड़ा अमूल्य शरीर है, इसका कोई मूल्य ही नहीं, बड़ा कीमती भैया। तो यदि आप भगवान के लिए भगवान का नाम का गुणगान नहीं कर पाए तो प्यारे जीवन अधूरा ही हो जाएगा। इसलिए संत भाव क्या खोल दो, उठाओ।
संत विद्वानों ने बतलाया कि परमात्मा का नाम ले लो प्यारे, कल्याण हो जाएगा। संत अभाव क्या ये गवायो ना, ये भैया गवायो ना, अरे गवायो ना, ये भैया गवायो ना, अरे सुंदरता न पाए के गवायो ना।
के, हनुमान जी महाराज के। खैर आप लोगों ने पद श्रवण किया और निवेदन करना चाहता हूँ इन समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी भक्तों को सोच किया जाता है कि आपके ग्राम और क्षेत्र अलमापुर उत्तर कोडरी में 5 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन जो किया गया था, आज इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति दिवस से और भंडारे का कार्य चल रहा है। तो आप लोग कृपया आपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के महामाई के दरबार में आए हैं और भगवान की मंगलमयी चर्चा को सुन करके अपने मानव जीवन को धारण अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें और भंडारा प्रसाद ग्रहण करें। भंडारा प्रारंभ हो चुका है, सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। बोलो गुरुदेव भगवान के, हनुमान जी महाराज के। यदि आज इस कार्यक्रम का 5 दिन हो गए इस कार्यक्रम के, आज शाम की बेला में इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति दिवस से शेष एक मीटिंग बची है। काम तो भैया सबके पास ऐसा कोई नहीं जिसके पास काम ना हो, लेकिन हाँ समय निकालना पड़ता है यार, समय निकालना पड़ता है। वैसे तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फिर बात नहीं जचती भैया, कहने को रह जाएगा। इसलिए आज शेष एक मिनट तुम्हारे पास बची है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग। समय का अभाव चल रहा मानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल लें। हाँ, कुछ लोग कहीं जान जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए वही के बाद जाता घर, अरे हम जान रहे कैसे तो बाजत, ये नहीं जान पाए कथा होता। हाँ, कैसे तो बाजत रही। कल चर्चा आई थी, बताए, लेकिन मन मानता नहीं। मन तो कहा कि चलो, हम तो कहते चलो कथा सुनिए हमें, लेकिन मनो नहीं मान। मन का कहा हाँ मन मतंग माने नहीं, जबले खटा न खाए। भैया जब तक धोखा का तो मन नहीं है, तो हम मन है बंदर और शरीर है बकरा। मन रूपी बंदर यदि गलती करेगा, बकरा रूपी शरीर को भोगतान भोगना पड़ेगा। उदाहरण समझ में, उदाहरण के माध्यम से एक बहन एक बंदर और एक बकरा पाल रखी थी। आप लोगों ने गुरुदेव जी के द्वारा सुना क्या होगा उदाहरण। एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। एक दिन के बाद दोनों कोठी में बंधे थे। बाजरे की रोटियां बनाई, सोचा रोटियां बना के छींके पे टांग दी। रोटियां जब छींके पे टांग दी, सोचा यदि दही रोटियों के साथ दही होता तो कितना आनंद होता, मक्खन मिल जाए। भैया आज बाजार को गई, दही लेने चली गई। अब बंदर जो था अपने गले की रस्सी को खोल करके जितनी रोटियां थी छींके पे, सारी की सारी रोटियां वो बंदर खा गया। सारी की सारी रोटियां वो बंदर खा गया। और जब रोटियां खा गया, वापस आया, अपने गले की रस्सी को बांध लिया और बकरे के गले की रस्सी को खोल दिया। बकरा घूमई जा। बहन आई, वापिस मार्केट से दही लेकर के आई, देखा कि बकरा घूमई। रसोई को गई, सारी की सारी रोटियां गायब। मन में विचार किया, रोटियां कौन खाया? हाँ, ये जो बकरा घूम रहा है शायद इसी ने खाया होगा, बकरे ने खाया होगा। उठाया 1.5 हाथ का डंडा। आज जब 1.5 हाथ का डंडा उठाया, आओ न देखा, आओ बकरे को दे दनादन 4-6 डंडे मारे। पड़ोसी से रह नहीं आ गया। पड़ोसी आया दौड़ के, बोला बहन इस बकरे को क्यों मार रही है?
बकरे को क्यों मार रही हो? ये जो बंदर भोला बना बैठा है, रोटियां तो इसने खाई, रोटियां तो इस बंदर ने खाई है, बकरे को क्यों मारे? बकरे का दोष नहीं, समझने में देरी हुई। कहने का तात्पर्य है मन रूपी बंदर यदि गलती करेगा दादा, बकरा रूपी शरीर को भुगतान होगा, बकरा रूपी शरीर। जयकारा लगाओ, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज प्रसंग उस समय का है जिस समय भादों के महीने में गणेश चौथ आते हैं। लोग कुछ भैया सिटी बंद भादों के महीने में गणेश चौथ आती है। गांधारी ने इस पूजन के लिए सारे नगर में बुलावा दिया, लेकिन कुंती को नहीं बुला, कुंती को बुलावा नहीं दिया। आज सोच रही है कि ये कैसी मेरी बहन, ये मुझको बुलावा नहीं दिया। आपस में बैरमस्ता है, बैरमस्ता के कारण आपस के बहुत खराब हो। अर्जुन के द्वारा अर्जुन महाराज ने प्रण किया जैसे जाना कि मेरी माँ को बुलावा नहीं आया, अब मैया परेशान न हो। जब तुम्हारा बेटा क्यों परेशान हो मैया, परेशान न हो। इंद्र के द्वारा अर्जुन के द्वारा इंद्र का ऐरावत आया। गणेश पूजन कैसे इस पावन प्रसंग को आप लोग समझने चलते हैं भैया। इस शाखा वीर भूमि के विभाव की करते न ख्याल, शाखा वीर भूमि की विभाव की करते न ख्याल, विजय पताका भूमि में गड़ी रही। रसिक के केंद्र को वीरता के बाने को न जाने दिया, झुकने न पाई मूछ ऊंची खड़ी रही। सीने चोट झेल झेल, सीने चोट झेल झेल, जान पर खेल खेल, खेल गए खेल खेल को पड़ी रही, खेत खो पड़ी रही। क्या नाम है भैया? छोटे लाल समर्था। अच्छा, ये छोटे लाल दादा जी समर्था से 11 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में आपने सब कमाई। दान में क्या बोल सदैव भंडार मत करें, लोग कुछ भी को कम करिए। ये खड़ा बोलो गुरुदेव भगवान की। इस देश की वीरता को बहुत पहले से भी चली आ रही, आज भी एक से बढ़कर एक वीर हमारे इस भारत भूमि पे हुए। आज से नहीं, आज भी हमारे इस भारत भूमि पे महान वीर हैं और इसके पहले भी हुए भैया, बहुत पहले से। आज भादों के महीना की आई है गणेश चौथ। कब पकड़ियो कि भादों के महीना दोनों ने सत्य वाह क्या है, वाह क्या तुमसे बता बिल लगाओ हम कहीं कि भादों के महीना की आई है गणेश चौथ। तो गांधारी रानी गज पोज के कोठानी, भादों के महीने में गणेश चौथ आती है। गांधारी रानी ने सारे नगर में बुलावा तो दे दिया,
मेरे भाइयों, लेकिन कुंती को बुलावा नहीं दिया। जब कुंती को बुलावा नहीं दिया, कुंती महारानी को नहीं बुलाया, तो गांधारी ने कुंती आज जब बुलावा दिया, गांधारी सारे नगर की सभी सखियां आ रही हैं, सारे नगर की सखियां आ रही हैं गांधारी के वहां। क्यों? गणेश की पूजा होगी, गणेश की पूजा। चलिए हैं चंद्र सखी गावत अनेक राग, चलिए सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग, सुनी आवाज महारानी चलिए हैं चंद्रमुखी गावत अनेक राग, चलिए सब चंद्रमुखी गावत अनेक राग, सुनी आवाज महारानी गांधारी गजे पूछ में अकेली गई, गांधारी गजे पूछ में अकेली गई, देख के आना गए कुंती खाने में आज गांधारी रानी सारे नगर में बुलावा दे दिया, कुंती को बुलावा नहीं। आज सभी सखियां अनेकों गीत गाते हुए, नाना प्रकार के गुणगान गाते हुए, गीत गाते हुए गांधारी के घर, गांधारी के वहां पहुंची। आज सभी स्त्रियां जब पहुंची, चले यारी कुंती ने देखा, सोचा हमारी को निमंत्रण नहीं दिया। सोच रही बैठी है उदास सुबह, सांस लेत गहरी गहरी, बैठी है उदास सुबह, सांस लेत गहरी गहरी, मनी में मली मोती को देखो मलारी, कैसे रोकत होनहार बलवान रोके से रोकत नहीं, आई गयो जहाँ बैठी महातारी, होनहार बलवान कतो रोके से रुकत नहीं, आए गए अर्जुन जहां बैठी महतारी। मैया कुंती आज बैठी है उदास, अपने मन में सोच रही है कि मेरी बहन मुझको बुलावा नहीं दिया, रो रही, सोच रही है हमारे को बुलावा नहीं दिया। आज अर्जुन महाराज आ गए। यदि माँ बहन समझदार है, बेटा सयाना हो गया है और आपके पास आएगी, बेटा आया है तो मैया यदि रो रही है तो आपने मुख को घुमा लेगी, बेटे के सामने आंखों में आंसू नहीं आने देगी। आज मैया की कुंती रो रही थी, अर्जुन महाराज आ गए। जब अर्जुन महाराज आए, देखा मैया, माँ क्या वैसे मुख को घुमा तो लिया, लेकिन अर्जुन महाराज समझ गए क्या बात है मैया, क्यों रो रहे हो, कहा भी क्या रही मन असुआने न ढोरी, रही मन असुआने न ढोरी, ये दुख प्रगति को चहिन करो दे
देख ही रे। यदि दुख के आंसू आपके नेत्रों से निकल रहे हैं भाइयों, चाहे जितना आप छुपाव कर लें, लेकिन छुपाव हो नहीं सकता, छुपाव हो नहीं सकता। आज मैया कुंती रो रही है, मैया कुंती रो रही है। जैसे अर्जुन महाराज ने देखा मैया की आंखों में आंसू, माता को उदास देख दोनों कर चोरी करो। माता को उदास देख दोनों कर चोरी करो। ये चरण अर्जुन बोल रहे से आज अर्जुन महाराज जैसे देखा मैया की आंखों में आंसू, प्रणाम किया, मैया मेरे रहते हुए क्यों रो रही हो? झुक के प्रणाम किया, मैया मेरे रहते हुए आपके आंखों में आंसू आए, आपके आंखों में आंसू आ जाए, क्यों रो रही हो? आज मैया ने अर्जुन के जोश को देख करके बोली, बेटा अर्जुन, भैया सुनो। अर्जुन जोश में आ गए, माँ तुम्हारे 5 बेटे हैं, 5, फिर भी माँ के आंखों में आंसू क्यों रो रही हो भैया? आज भैया कुंती ने अर्जुन से, बेटा अरे बेटा गांधारी के भाग के कहां ले कहूं, बेटा गांधारी की भाग की कहां ले करूं, आज इसी उग्र भागी जाने पोते सत्य पायो। हमारे बाबा जी संपत्ति गर्भ करी कुल बेटी हो, संपत्ति गर्भ करी कुल बेटी हो, मेरी कार वृंदावन जाकर को बोला। आज मैया कुंती ने कहा, भैया गांधारी ने आज मेरी निंदा की, सारे नगर को बुलाया, लेकिन मुझको नहीं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का गर्भ करके इतनी धनवान है, सोच रही हमारे समान कोई नहीं है। आपने कुल को भी नहीं समझा, आपने परिवार को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, उसके 100 सुत हैं और 5 हो बेटा, इसलिए मुझे उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। भैया मुझको नहीं बोला, सारे नगर को बुलाया है। आज बेटा मेरे को 5 के कहावा की सरबरी करे, मेरे तो 5 कहावा की सरबरी करो। आज बाकी ऐरावत सोने के मैं खायो है।
आओ सोने का हाथी पूजा जाएगा भैया। और करमन की हारी नाई कसर तिहारी मेरी, करमन की हारी कसर तिहारी निंदा करी भारी आवा बचताई हो निंदा करी भारी। आज कुंती मैया ने कहा बेटा करमन के हारी नाई कसर तिहारी मेरी निंदा कर भारी मन आवच पछताए। मेरी निंदा करती मेरे कर्मों का ही लेख है। कहा बेगा क्या कि करमन की है गति न्यारी मैं काह कहूं, करमन की है न्यारी काह कहूं। कर्म से जप तप होत सदाही, कर्म प्रधान यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, पूर्व जन्म में यदि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया है तो उसका फल आपको आज मिल रहा है। जो कथा भागवत आप लोग कर रहे हैं ये तुम्हारे पूर्व जन्म की कमाई है भैया। पूर्व जन्म में जो तुमने कमाया था तो आज ऐसा अवसर आया है, ऐसे ऐसा अवसर आया। कर्म से जप तप होत सदा ही कर्म प्रधान विश्वमा भारी। भैया अब थोड़ा समझने कर्मों की गति क्या है। कथा तो सुना रहे थे ऐरावत पूजन की, लेकिन यहाँ पे भाव ये आया कर्मों से क्या भैया मतलब है? तो इसको समझ ले। क्यों कुंती ने कहा है ना अर्जुन से, भैया हमारे कर्मों का दोष है, कर्मों का। कर्मन की हारी ना कसर तिहारी मेरी निंदा करी भारी मन आवत बचे। क्यों गांधारी ने मेरी निंदा की है, मेरे कर्मों का दोष है भैया। आज मुझको बहुत पछतावा आता है। क्यों इस पे समझ ले। तुमको एक इतिहास सुनाओ, कर्म प्रधान प्रताप ब्राह्मण नाम एक सुंदर सुभग सुजान, विद्वान पंडित बड़ो सब शास्त्र में को, सभी शास्त्रों का ज्ञान है।
एक ब्राह्मण था, नाम गुरंदी है। गुरंदी ब्राह्मण नाम एक सुंदर सुभग सुजान विद्वान पंडित बड़ो सब शास्त्रों को सभी शास्त्रों का ज्ञान है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं। जल्दी जल्दी समझ ले, समय है नहीं, दूसरी कथा भी सुनाना बहुत समय। ये सुनो, गुरंदी ब्राह्मण है, धन दौलत सब कुछ है, ऐसे आराम, लेकिन एक औलाद नहीं, घर में संतान नहीं है। सोच रहा कि यदि हमारे भाई की बेटा या बेटी होती, हम भी। कहा भी गया, जिस घर परिवार में एक बेटा नहीं है भैया, वो घर घर नहीं शमशान के समान लगता है। कौन किसके बगैर सोना है, कौन किसके बगैर सोना? बिन पतवार के नैया न सोहे, बिना लगन के मैया न सोहे, बहन के बिना, बहन के बिना भैया न सोहे, बहन के बिना सवना के बदन सोहे, बिन 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 गोरी के अचरन सोहे, बिन गोरी के अचरन सोहे, महाराज के। एक ब्राह्मण नाम गुरुंदी, संतान नहीं। ब्राह्मण सोचा कि हमारे वहां धन दौलत तो सब कुछ, लेकिन एक औलाद, जिस घर में एक औलाद नहीं, बेटा बेटी नहीं, वो घर शमशान के समान लगता है।
ब्राह्मण गर्भित अवस्था में 3 महीने से धीरे धीरे समय बीता। सोच रहा बेटा हो या बेटी, हर एक माँ बाप भैया, हर एक माँ बाप सोचता है यदि हमारे वहां बिटिया ने जन्म लिया या बेटे ने, पढ़ा लिखा के योग बनाएंगे, फिर शादी विवाह कर देंगे, फिर आगे की गृहस्थी चलेगी, आगे की गृहस्थी चलेगी। लेकिन सोचा हुआ कार्य होता नहीं। धीरे धीरे समय बीता, एक बिटिया ने जन्म लिया, नाम सुब्रता। धीरे धीरे समय बीता, भाई सुब्रता, समय बीता, बिटिया ने जन्म लिया। भैया 3 साल की भई कुमारी, तब ही तासुमरी महतारी। देखो परमात्मा के बस में सब कुछ, खेल वही ऊपर वाला रचाता है, वही खेल रचाता है। भैया 3 साल की भई कुमारी, तब ही तासुमरी। कर्मों की बात बता रहा हूं, प्रसाद देते रहना भी। किसके भाव से? सुनील कुर्री, उत्तर कुर्री। ये भैया सुनील उत्तर कुर्री से भैया जी के परिवार से 101 मुद्राओं का दान महायज्ञ में अपनी सुख मैदान भेंट किया। नाम बताते रहना। किसके भाव से आप? हाँ? चल ठीक है। और ये भैया सुनील के परिवार से भैया प्रसाद की व्यवस्था इस महायज्ञ में दान भेंटे। मैया भगवती सदैव सुख शांति प्रदान के जीवन मंगलमय हो। जयकारा लगा दो, बोलो दुर्गा भगवती मैया की। आज गुरुनदी ब्राह्मण के वहां बिटिया ने जन्म लिया, 3 साल की बिटिया हुई, मैया मर गई। ब्राह्मण सोच रहा है बिटिया की परवरिश कौन करेगा। माँ मर गई है, 12पन में बिटिया का जन्म हुआ, मैया मर गई, अब गृहस्थी कैसे सुधरेगी। भैया कैसे जीवन में अपन होगा, बिटिया की परवरिश कौन करेगा। सोच रहा यदि हाँ दूसरा विवाह कर ले तो सौतेलापन बहुत खराब होता है। जिस समय भगवान राम ब्राह्मण सोच रहा है, याद कर रहा है, क्या सौतेलापन बहुत खराब होता है भाइयों। जिस समय भगवान राम गंगा पे गए, केवट से कहा है, केवट भैया हमें गंगा के उस पार जाना है, आपकी नवैया में बिठा करके हमको गंगा के पार कर। केवट ने मना कर दिया। केवट ने मना कर दिया था, कहा था सुनो भगवान, क्यों मना किया था। कहा प्रभु ये को कहा कि डर लागत भारी, तुम्हारे भवन 3 महतारी। केवट ने कहा भगवान से, प्रभु एक को कहा कि डर लागत भारी, तुम्हारे भवन 3 महतारी। दशरथ 3 ब्याह चैते, तो काहे का राम निकरिबन आईते। यदि राजा दशरथ ने 3 विवाह नहीं किया होता तो शायद आज भगवान राम जी तुमको इस वन में भटकना नहीं पड़ता। इस सौतेलापन है भैया। कहीं ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा था, और जिस समय राम जी राजा बनने चले, नंबर आया, समय आया, शारदा मैया ने मति फेर दी थी। कई की मति फेर दी थी, पूर्व जन्म की याद दिलाई, जाओ अपने पूर्व जन्म का बदला ले लो। आज तभी तो कोप भवन को गई थी, लेट गई, आपने बेस को कुबेस बना लिया। भैया कि विधवाना सब बेस की है, विधवाना सब बेस की है, उसने बेस पेट लिए।
पड़ी है उथल पुथल। गोप भवन में जाकर के आपने वेश को कुवेश बना लिया, विधवाओं के जैसे वेश को बना करके गोप भवन में लेट गई। दासी दौड़ के गई राजा दशरथ के पास, बताया राजन रानी साहब तो अपने वेश कुवेश बना लिया, ना जाने क्या हो गया है महल में। राजा दशरथ आए, दौड़ की रानी से, क्या हुआ देवी, धो क्यों लेके आई हो, अपने क्या दशा बना लिया, कैसा दृश्य बना लिया तुमने। ए भैया कहा भी गया है कि दुई जगह झूठ बोलो, आप नहीं लगा। हाँ अब कहा बताइए, यदि किसी जान तुम्हारे झूठ बोलने से बच जाए तो दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। और एक जगह याद कहा, कहूँ घर वाली नाराज हो जाए, इन पिस हो जाए, तो चाहे जितना लपेटे करे, हाँ चाहे जितना लपेटे करे, घर वाली से इन पिस हो जाए, चाहे जितना झूठ बोले करे। हाँ वही कहे कल लखनऊ घुमा चलो, हाँ अरे कल कहा शाम में घुमाई ला भाई, लेकिन खुश खुश हो जाओ ज्यादा, तो दोष नहीं लगता है। राजा दशरथ ने क्या कहा, कैसे रानी कहूँ कही रंग कई नप करो या न कई रंग करी दे, तो अमरो यदि हो पत करी मारोते, केहू कई रंग कई नप करो या नपई रंग करी दो। यदि कोई राजा है तो मैं उसको भिखारी बना सकता हूँ, यदि भिखारी है तो मैं उसको राजा बना सकता हूँ। और तो अमरो हो बध कर मारो ते, भैया सतीश का संभव है, संभव है क्यों दादा, कोई अमरता को प्राप्त करे होए, अमर होए तो क्या तुमको मारते हो। इसका नाम मनसाराम बसहा, मनसाराम बसहा, और दादाजी मनसाराम बसहा से 51 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में दान दे के भगवान बोले बाबा सदैव जीवन मंगलमय हो। आज राजा दशरथ ने कैकेयी को मनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, राजा को भिखारी बना देंगे बोल रहे हैं, और भिखारी को हम राजा बना देंगे। यदि वो राजा कोई अमृता को भी प्राप्त है तो उसको मैं बच कर दूंगा, मार दूंगा, गलत बात। लेकिन हाँ कैकेयी कैसे खुश हो जाए, तुम प्रसन्न हो, बताओ, उठो देवी। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगा था। कौन? कुछ समय पहले रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने 2 वरदान दिया था। आज अच्छा मौका देखा है, शारदा मैया ने मति को फेर दिया। देखो बात बढ़ जाएगी, बात आई तो बताना ही पड़ेगा। चल रहा था प्रसंग ऐरावत पूजन का, उसके बाद आगे बात सुब्रता चरित बोले लगे। अब सुब्रता चरित कहाँ भाग के ना बताओ, राम वनवास चले, लेकिन बात आई पूरी पूरी बतावे के 3 कथा जुड़ी गई। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। आज मैया शारदा ने मति को फेर दिया, तो वही दोनों वरदान राजा से कैकेयी ने मांगा। रानी ने कहा कैकेयी ने राजा से कि रानी ने कहा कि अपनी पिछली याद को याद करो, राजा तुम पिछली याद करो, हमसे प्रताप अबास करो,
व्यर्थ की बकवास न करो। क्यों कि जब देवासुर संग्राम लड़ो, जब देवासुर संग्राम लड़ो, कोई परिधान कहो। देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय दो वरदान राजा दशरथ ने कई ने वरदान मांगा, देवी वरदान मांग लो। दो वरदान मांगे, आज समय आएगा तुम मांगूंगा। देवासुर संग्राम हो रहा था, कोई देवता वो उस संग्राम में लड़ाई हो रही थी, कोई जीत नहीं पाए। तो आज राजा दशरथ को बुलाया गया, दौड़ के गए राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ का नया नया विवाह हुआ था, अश्वत्थ राजा की बिटिया है। क्यों दादा? अश्वत्थ राजा की बिटिया कई नया नया विवाह हुआ था, तो राजा दशरथ ने मना कर दिया। हम भैया नहीं जी, घर वाली भाई नहीं नहीं मेहरुआ, हाँ दादा लड़ाई करे चले, कहाँ चले लड़ाई करे, फिर तक झगड़ा ले मोल। राजा दशरथ ने मना कर दिया। रानी कही नहीं, सुनो राजन, तुम न जाओ तो हम अकेले जेल जाए। कैसे राजा हो, चूड़ी पहन घर में बैठो। राजा दशरथ दसों दिशाओं में जहां जिसका रथ जाता हो, आवाज नारी के चक्कर। तुम कह रहे हो लड़ाई जाएंगे नहीं, मैं जाऊंगी, तुम बैठो घर, हम जा रहे हैं। तो राजा दशरथ मजबूरी घर वाली जा रहे, क्या करियो, मजबूरी समझे कि मजबूरी न सुकुरिया ना करियो तो कहाँ जाइयो। मजबूरी में महात्मा गांधी आदि वाड़ावादी बहनों, आज राजा दशरथ चल पड़े। देवासुर संग्राम हो रहा था, राजा दशरथ जान नहीं पाए, रथ की धुरी टूट गई, लेकिन राजा दशरथ नहीं जान पाए कि हमारे रथ की धुरी टूट गई। युद्ध चलता रहा, कई ने अपनी उंगली डाल दी थी, उस कीली की जगह पे रथ की कील टूट गई थी। राजा दशरथ नहीं जान पाए, कई ने देखा अपनी उंगली को डाल दिया। बताओ एक नारी क्या नहीं कर सकती अपने पति के लिए? क्यों? तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधार। पति पत्नी का संबंध ही अलग। एक पत्नी अपने पति के लिए मित्र का काम करती है, सलाहकार है। आज कई गोली खुदा कई की उंगली ब्रज की भैया, लोग कहा था कई ने अपनी उंगली को डाल दिया। ये तो नहीं मजबूत तो पूरी रहा, ये रथ के पहिए पर उंगली थी। मरमू जाने ने कहा था पकड़ना बता दूंगा, बंद कितना ऐसे हुए बताओ। अच्छा उंगली डाल दी वापस के, वाह भाई वाह, मोर कर को आज बात समझने की बात। जिस समय एक दिन की बात, कई बचपने की बात है, बाबा जी आए थे। बाबा जी आए थे, कई खेल रही थी, छोटी थी, और बाबा जी सो गए। और कई ने जाकर के अपनी उंगली को बाबा की घोड़ी में लगा गई।
बाबा सो रही थे, जगी के क्रोध में आया, जा आज के बाद तेरी उंगली बच की हो जाए। किसी के साथ से साथ छेड़खानी नहीं करी, बिटिया है, छोटी है, लड़का कहा जाता है, हाँ? लड़का कहा जाने। बाबा क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा आज के बाद तेरी उंगली बच की हो, बच की। हाँ, राजा ने, पिता ने सुना, सुपत्र राजा ने दौड़ के, महाराज अगर तो हो जाएगा तो महाराज ने कहा, सुनो, जब कभी काम आएगा स्मरण करोगे, उस समय बज की होगी, उस समय होगी जब आवश्यकता पड़ेगी, तब बदलाव होगा। आज वही कहती अपनी उंगली को रथ के धूरी के किले की जगह पे छोड़ा था। राजा दशरथ जान नहीं पाए, जब युद्ध संपन्न हुआ आगे बढ़ करके, तब जब बात चली तो कैकेयी ने बताया कि तुम जाने नहीं पाए, हम भैया बहन उनका निकल गए होते हैं, तो कहना हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। वे वरदान मांगे रहा। जब देवासुर संग्राम लड़े तो देने के दो वरदान कहे, आज इससे राजा बनने चले राम जी। तो कैकेयी ने सुना, क्या ये बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे, कल हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, कल सच्चिदानंद भगवान की। कैकेयी ने सुना कल राम जी राजा बनी है, वेश को वेश बना लिया राजा दशरथ। तभी वो दो वरदान मैया शारदा ने याद दिलाया, पूर्व जन्म का हो। पूर्व जन्म की बात क्या है, अब बात बहुत बढ़ रही है। अब ये तो बता दे, अंगुरी बता दे काहे हो गए, अब पूर्व जन्म का बदला काहे, असुपत्र राजा की बिटिया, बात बढ़ी घुमाते हैं। हाँ, फिर कथा हुए नहीं फायदा। खैर आओ, बात चल रही थी क्या, कर महिमा नो धनी बनावे, कर मही घर घर भी कमगावे, कर्म से जप तप होत सदाही, कर्म प्रधान विश्वाभार। बात चल रही थी गुरुदेव ब्राह्मण की, वहाँ बिटिया ने जन्म लिया। 3 साल की माँ हुई, माँ मर गई। ब्राह्मण सोचा है कि परिवार कैसे चलेगा, घर में यदि गृहिणी नहीं है तो हाँ ये दूसरा विवाह कर लें, तो सौतेला पर। इसलिए जिसमें राम भगवान बात तो समझ चुके हैं, केवट से कहा गंगा पार कर दो, कहा तुम्हारे पापा 3 विवाह नहीं करते तो तुमको यहाँ पे बन को नहीं आना पड़ता। वही भाव आज ब्राह्मण सोच रहा है, दूसरा विवाह कर लेंगे तो हमारी बिटिया की परवरिश कौन करेगा। इसलिए क्या किया जाए, सोचा चलो सन्यासी का वेश, सोचा चलो चले, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा।
बन को चल दिया। कन्या ले दिज बने सिधारा, बन को चल दिया, बन को जल गया ऋषिगण संत महात्मा वन में रहा करते थे, वहीं पे एक आश्रम बनाया। दिन के लिए एक कुटी बनाई, रहने लगो दिज अति हर्षा, वहीं पे एक आश्रम बनाया, रहने लगा। बिटिया की परवरिश कर रहा, सोच रहा है हमारे पन में मां मर गई, 3 साल की बिटिया हुई थी। अब इस बिटिया को ये ना एहसास हो कि हमारे मां नहीं है। एक पिता अपनी बेटे के लिए मां और बाप का फर्ज निभा रहा है। सोच रहा हमारी बिटिया को दुख श्री नाना विधि कर खेल खिलावे, बाल कुमारी तासे बिज संन्यास। सोचा बिटिया के मां नहीं, इसलिए संन्यास लिया। लेकिन बन को क्या आश्रम बनाया, वहां पे रहने लगा। समय धीरे धीरे बीती हुआ, बिटिया सयानी हुई। जब सयानी हुई तो हर एक माँ बाप की यही तो इच्छा होती, बिटिया को पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद शादी विवाह की। ब्राह्मण भी सोच रहा कि बिटिया सयानी हो गई है, बोलो गुरुदेव भगवान की। आज बिटिया सयानी हुई, सोच रहा ब्राह्मण की विवाह के योग बिटिया हुई। विचार किया कल लड़का देखने जाएंगे, बिटिया का विवाह के लिए लड़का देखने जाएंगे। रात्रि का समय है भैया, रात्रि का समय है। एक सर्प आया, काल आ गया, ब्राह्मण को कर दिया। इस शरीर कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। क्यों हम आप सोचते हैं, सोचा हुआ कार्य होता नहीं। इस शरीर कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं। कहा गया क्या, कितना नासवान है आस नहीं, नासवान है आस नहीं, पल भरता है विश्वास नहीं। आस नहीं, पल भर का है विश्वास नहीं। अब ही चेत मन कर लो, फिर आगे बस के हाथ नहीं। भजन करना है तो जवानी में करो, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे।
कभी कभी माताएं मैंने एक बात गाया करती हैं, क्या कि जन्म जन्म के तोड़ी प्रगट भई तब मानो तन आयो जी राम जी, तब मानो तन आयो जी। जन्म जन्म के तोड़े होते भई तब मानो तन आयो जी राम जी, तब मानो तन आयो जी। बहुत अच्छे से बजाए रहो बाजा, नजरी नहीं आई बेगारी डार हो, आई तुम गाना बेगारी डार हो। आगे न देखो तुम पीछे न देखो, आगे न देखो भैया तुम बेगारी डालो, आगे मार गाना गुरुदेव भगवान की, बोलो सांवरे सरकार की। आज ब्राह्मण सोच रहा है कि कल सुबह भी लड़का देखने जाएंगे, रात का समय आगे पीछे देखा रहा कहाँ सही है। शाम को जल्दी 7 बजे चालू कर दिया, शाम का 7 बजे चालू कर खाए दुधा कथा बंद की जाए, बंद की जाए। शाम का दादा 7 बजे चालू कीजिए, कई बजा है शाम का 7 बजे चालू कीजिए। क्या किया
गोस्वामी सरकार की हनुमान जी महाराज की। और ये हमारे मामा जी राजेश यादव अंबरपुर से मामा जी की तरफ से 111 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ मैदान में हुआ है। भोले बाबा सदैव भंडार बढ़ते रहे। जाना मत मामा जी, ये गीत सुन के बाद में जा अभी 5 दिन का कार्यक्रम मामा जी के वहाँ था अंबरपुर में। 5 दिन का कार्यक्रम के वहाँ था। बड़ा सहयोग किया इन लोगों ने। एक रोहित नाम भैया जी कल भी आए थे, परसों आए थे। अंबरपुर से लोग ज्यादा ही तरावत जहाँ कार्यक्रम जो स्थान पावे अंबरपुर वाले ज्यादा लोग भगवान से लगाव रखे। बाबूपुर में कार्यक्रम 5 दिन का था। 19 तारीख को इनके वहाँ 18 को समापन हुआ, 19 को विसर्जन करवा के फिर 20 से बाबूपुर में बात हुई थी। तो 5 दिन अंबरपुर वाले भक्त जो है 5 दिन आए। कुछ माताएं पैदल ही भागी चलिए मैं अब जाने पाई मैया लोग पैदल है। तो हमने कहा मैया पैदल आए हो तुम बताए हो तो तुम्हारे वहाँ साधन भेजवा इतना लगाओ। तो भगवान की कुछ कृपा है, कृपा है भगवान की। जहां जहां हमने कार्यक्रम किया लगाओ बढ़िया है। यही कामना करेंगे भगवान से कि जहां भी जाएं तुम्हारी कृपा से कुछ हमारे धर्म मंच से जो भी शब्द निकले अच्छे निकले बस बढ़िया ये कामना है। बाकी का है भैया बोली आए हैं? बोली के मोल है जो के बोल जा ये तराजू तौल के तब मुखबार। बोली आई बोली गोली सी लगे गोली 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 इतनी मार दे वो ठीक है लेकिन बोली ना बोली गोली सी बुरी तो करे करे चमगाओ और एक शब्द औषधि बने ऐसे शब्द न बोलो कि जय क्या कटु वचन न बोलो, दुख हो दर्द हो शब्द बोलो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द हाथ न पाओ। एक शब्द औषध बने एक बनावे खाओ। बात नहीं कहा जब सब एक सवाल सुना दी मैं लोग सुना तो भैया आवाज बन नहीं रही। एक तो करुआ करेगा तुझे नहीं मछली भगवान मत दोस्त मत कह रहा हो हम बोले ना कोई हो।